ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स 30 मार्च 2025। ब्रेनबस्टर में आपका स्वागत है। ग्लोबल अफेयर्स का गहराई से विश्लेषण करने का आपका सोर्स। आज 30 मार्च 2025 हम आपके लिए दुनिया को आकार देने वाले लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स लाए हैं। चलिए आज की टॉप स्टोरीज देखते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक सख्त चेतावनी जारी की है। अगर रूस की वजह से यूक्रेन में शांति समझौता फेल होता है तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके अलावा उन्होंने ईरान को भी मिलिट्री स्ट्राइक की चेतावनी दी है अगर वे शांति समझौते के लिए राजी नहीं होते हैं। ये घटनाक्रम यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच आया है। व्यापार संबंधों को मजबूत करने और संभावित टैरिफ से बचने के लिए भारत ने कई अमेरिकी कृषि आयात जैसे बादाम, अखरोट, क्रैनबेरी, पिस्ता और मसूर पर टैरिफ कम करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा भारत अमेरिकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर आयात करों को खत्म करने पर विचार कर रहा है। इन उपायों का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को दूर करना है। ग्रीक प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोटाकिस 30 मार्च को जेरूसलम में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने वाले हैं। एजेंडा में गाजा में चल रहे संघर्ष, विदेशी मामलों और द्विपक्षीय परियोजनाओं जैसे ग्रेट सी इंटरकनेक्टर, साइप्रस के रास्ते, यूरोप को इजराइल से जोड़ने वाली एक अंडरसी पावर केबल पर चर्चा शामिल है। यह बैठक क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच ग्रीस और इजराइल के बीच मजबूत होते संबंधों को रेखांकित करती है। यूएस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की एक हालिया रिपोर्ट में चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डाला गया है, जो अमेरिकी वैश्विक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। रिपोर्ट विशेष रूप से चेतावनी देती है कि चीन 2025 तक ताइवान के खिलाफ दबाव वाली कार्रवाइयों को तेज कर सकता है, द्वीप राष्ट्र पर अपने दावों का दावा करने के लिए ग्रे जोन रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। यह घटनाक्रम भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ाता है। थाईलैंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी बैंकॉक यात्रा के दौरान भारत के साथ अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के विकसित हो रहे भू राजनीतिक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों को दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में हौथी ठिकानों पर महत्वपूर्ण हवाई और नौसैनिक हमले शुरू किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य अमेरिकी और सहयोगी हितों के खिलाफ हौथियों के चोरी, हिंसा और आतंकवाद के अभियान का मुकाबला करना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बारीकी से देख रहा है क्योंकि ये घटनाक्रम मध्य पूर्व की स्थिरता को और प्रभावित कर सकते हैं। भारत ने यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की 2025 की रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है, जिसमें भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न करार दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को पक्षपाती बताते हुए इसकी वैधता और उद्देश्यों पर सवाल उठाया। यह प्रतिक्रिया धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के आकलन के संबंध में भारत और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच चल रहे तनाव पर प्रकाश डालती है। आज का भू राजनीतिक परिदृश्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से चिह्नित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता और सैन्य अभियानों से लेकर राजनयिक जुड़ाव और नीतिगत विवादों तक, जैसे जैसे ये घटनाएं सामने आती हैं, उनका प्रभाव विश्व स्तर पर गूंजेगा, अर्थव्यवस्थाओं, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगा। इस जटिल दुनिया को नेविगेट करने के लिए सूचित रहना महत्वपूर्ण है। ब्रेन बस्टर देखने के लिए धन्यवाद। ग्लोबल अफेयर्स के अधिक गहन विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जानकारी रखें और हम आपको अगले अपडेट में देखेंगे।